हम हिंदू हैं, वो जय भीम वाला था, इसलिए उसे हमारे परिवार वालों ने मार दिया। दोस्तों, ये कहना है महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाली आंचल कुमारी का, जिसका प्रेम दलित समाज से आने वाले सक्षम टाटे से था। और उस दलित समाज के सक्षम ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि आंचल कुमारी से प्रेम करना उसके लिए इतना बड़ा काल बन जाएगा कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। और उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो जय भीम वाला था, वो हिंदू नहीं था। ये कहना है आंचल का। और ये दोस्तों, जब खबर लोगों के बीच में आई तो पूरे देश भर में आज के दौर में किसी खबर की चर्चा चल रही है तो वो आंचल और सक्षम की खबरें चल रही है। और आपको बता दूं कि इस घटना ने पूरे देश भर में जिस तरीके से प्रेम प्रसंग वालों पर सवाल खड़ा करने का काम किया है, जातिवाद पर जो सवाल खड़ा करने का काम किया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है संकेत है। लेकिन जिस तरीके से सक्षम के हत्या होती है और लड़की वालों के पूरा परिवार जिस तरीके से मिलकर उसकी जाति की वजह से उसको ऑनर किलिंग करने का काम करते हैं, उसके बाद उस पीड़ित परिवार के लिए सबसे पहले और सबसे आखिरी में किसी शख्स ने मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ दामन थामने का काम किया था। तो इकलौता मर्द आदमी है भीम आर्मी के चीफ, नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद इस घटना के ठीक एक दिन बाद उस पीड़ित परिवार को कॉल करते हैं। और कॉल वो तब करते हैं जब वो संसद से बाहर निकल रहे होते हैं। आपको पता है कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में चंद्रशेखर आजाद संसद में अपने भाषण को देकर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उसके बाद उस पीड़ित परिवार को फोन करते हैं और आश्वासन देते हैं कि देखो, किसी भी कीमत पर मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अभी संसद के बाहर हूं। वो वीडियो कॉल में दिखाते हैं कि देखो मेरे पीछे जो है संसद भवन दिख रहा है और मैं इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी हैं, चाहे लड़की के पिता हो, लड़की के भाई हो या इसके अलावा कोई और तीसरा व्यक्ति संलिप्त है, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो हम लोग आपको इतना निडर बता रहे हैं। कोशिश करूंगा, आपके आगे डीजीपी से बात करूंगा। हाँ। और मैं अशोक को कहूंगा, अशोक मुझे एफआईआर कॉपी वगैरह सब कुछ सेंड कर दे। हमने भाई को दिया है। चुप नहीं होगी, आप चिंता मत करो, ये लापरवाही बरतेंगे तो हम लोग जो है छोड़ेंगे नहीं। देखो कहाँ खड़ा हूँ मैं, देखो अभी ये पार्लियामेंट, ठीक है। हाँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप आओगे ना। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है उनको, और उनको भी जो उनके साथ मिले जो लापरवाही कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ने वाले। जो इसमें शामिल हम कार्रवाई करा के छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप चिंता मत करो, ठीक है। हाँ भाई, हाँ। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बात यह कहा कि खुद इस मामले में चंद्रशेखर आजाद नांदेड़ में उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद ने जब से यह ऐलान किया है, सब लोग कह रहे हैं कि कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो चंद्रशेखर आजाद रावण आएगा। और चंद्रशेखर आजाद ने बतौर साबित भी कर दिया। पूरा बात आपको दोस्तों बता दूं तो देखिए, ये तो आप आसान भाषा में समझे कि प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लड़का जो जाति का था वो दलित समाज का था, लड़की जो है हिंदू थी। और ये लड़की के पिता का और लड़की के भाई को मंजूर नहीं था, जिसके वजह से उसकी लड़के की सक्षम टाटे की बेरहमी तरीके से ऑनर किलिंग करते हैं। गोली चलाने और सिर पर पत्थर मारने का जो आरोप है वो लगा है। इसके अलावा बता दूं कि कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सक्षम टाटे की मौत हो जाती है। तो सक्षम टाटे के मौत के बाद सक्षम के अंतिम संस्कार से पहले आंचल कुमारी सक्षम के घर पर आती है और सक्षम के उसके डेड बॉडी से, उसके शव से शादी की सारी रस्में पूरी करने का काम करती है और कहती है कि आज भले ही सक्षम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज सक्षम के लिए मैं उसके परिवार के सहारा बनकर, आजीवन उसकी धर्म पत्नी बनकर मैं सक्षम के परिवार में रहूंगी और उनके माता पिता की सेवा करने का काम करूंगी। तो सोचिए कितना बड़ा बात दोस्तों
आंचल ने किया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेम प्रसंग का मिसाल है। और सोचिए ना कि ये जवाब उन लोगों के लिए जो भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देखते हैं। जो लोग कहते हैं कि दलित हिंदू है, एक तरफ कहते हैं कि दलितों भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारा साथ दो, लेकिन जब दलित अपना हक अधिकार मांगने लग जाता है तो वो अछूत हो जाता है, वो शूद्र हो जाता है, और उसके साथ इसी तरीके से घटना का अंजाम दे दिया जाता है। आपको पता है कि दलित हिंदू है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में जातिवादी विचारधारा ऐसे सेट कर दी गई है कि जो जय भीम बोलता है वो हिंदू नहीं है, उसका अलग ही धर्म है, वो जय भीम धर्म हो गया। तभी तो लड़की के पिता वालों को ये बात नागवार गुजरी, और लड़के के सिर्फ जाति की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि लड़का दलित जाति का है, हम हिंदू हैं, वो जय भीम बोलता है, कैसे शादी हो सकती है। इसलिए लड़के को मौत के घाट उतारने का काम किया, और ये सब कुछ जाति की वजह से हुआ। और कहते हैं ना कि जाति है कि जाति ही नहीं। तो सोचिए कि आज भी इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है कि आज भी जाति के नाम से दलित जाति के लोगों के साथ किस तरीके से जुर्म, जाति और अत्याचार होता है। मामूली से मामूली जिन चीजों के लिए दलितों की हत्या होती है, आपसे दोस्तों ये छुपा हुआ नहीं है, आपको सैकड़ों मैंने इसे वीडियो बनाया कि मामूली से मामूली चीजों के लिए किस तरीके से दलितों के साथ जघन्य घटना को अंजाम देने का काम किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि महाराष्ट्र के जो नांदेड़ में हुआ वो कोई मामूली घटना नहीं है। और कमाल की बात यह है इस मामले में एक भी नेता का कोई बयान नहीं आया, नहीं कोई ट्वीट आया। चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश भर में जहां कहीं भी जुर्म, जाति, अत्याचार होता है तो बुलंदी के साथ आवाज को उठाने का काम करते हैं, और चंद्रशेखर आजाद अपने व्यस्ततम टाइम में से अपने भीम आर्मी के समर्थकों को नांदेड़ उस पीड़ित परिवार के घर पर भेजते हैं ढांढस बंधाने के लिए, और वहां पर वीडियो कॉलिंग कराते हैं, जहां पर दलित समाज से आने वाले सक्षम के परिवार के जितने सारे लोग होते हैं, बातचीत होता है। खुद आंचल जो प्रेमिका है वो बात करती है, और उनको चंद्रशेखर आजाद ने ये विश्वास दिलाया कि कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों ठीक है, इसमें न्याय मिल जाएगा, लेकिन सक्षम जो है अब तो लौट कर तो नहीं आएगा ना। जरूरत है समाज के सोच को बदलने की, जरूरत है समाज को सुधारने की। जातिवाद के नाम पर, जातिवादी की वजह से किसी की जान चली जा रही है, जात के नाम पर किसी के मोछ रखने पर हत्या हो जा रही है, जात के नाम पर अच्छे कपड़े नहीं दलित पहन पा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी दुनिया जहां चांद पर पहुंच रही है, मंगल ग्रह पर पहुंच रही है, लेकिन आज भी भारत देश के कुछ ऐसे जातिवादी जाहिल हैं जो लोगों को, इंसानों को इंसान की तरह नहीं बल्कि उनको उनमें जात के हिसाब से देखते हैं। देखेंगे कि ये स्वर्ण क्लास का है तो उन्हें शाबाशी देंगे, उनको उनके अच्छा इमेज बनाएंगे। लेकिन एक दलित समाज का अधिकारी चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस बन जाए, वो अधिकारी बन गया तो फिर समझिए कि इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि वो तो दलित ही है, वो क्या ही कर लेगा, इस तरीके से मानसिकता है। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के नांदेड़ में घटना घटी, पूरे देश भर के लोगों ने इस घटना को, पूरे देश के लोगों को इस घटना में चौंकाने का काम किया है, और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है और वहां पर जिस तरीके से जाने का ऐलान किया है, आप चंद्रशेखर आजाद की इस ऐलान को कैसे देखते हैं? जिन जातिवाद की वजह से सक्षम की मौत हुई, आप इनके मौत को किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।